कौन किस पर भारी है, कहाँ कांटे की फाइट है, किसकी हवा टाइट है, ये तमाम चीज़ें झारखंड विधानसभा में देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज राजनेता ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर झारखंड के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ और अब दूसरे और अंतिम चरण के तरफ झारखंड विधानसभा बढ़ चुका है। आज जहां पर चुनाव प्रचार थम जाने वाला है झारखंड विधानसभा में, वहीं पे तमाम बड़े बड़े राजनेता, तमाम बड़े दिग्गज नेता सभी पार्टियों के पूर्ण जोड़ ताकत दिखाते हुए नजर आए हैं और साथ ही में उन लोगों का नया नया दावा, नई नई पेशकश सामने आई है जनता के लिए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव पे, जो 43 सीटों पर जिसमें वोटिंग हो चुकी है और बाकी बचे 38 सीटों पर जहां पर वोटिंग होना 20 तारीख को है और 23 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। तो क्या है परिस्थितियाँ झारखंड की और किस तरफ जा रहा है जनता का रुख, आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इस बात को विश्लेषण रूप में। जहाँ पर 43 सीटों पर जो कि वोटिंग डाले जा चुके हैं, मतदान हो चुकी है, जनता ने अपना फैसला डाल दिया है। ईवीएम में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का किस्मत कैद हो चुका है। 43 सीटों में से 15 ऐसी सीटें माने जा रही है जो कि हॉट सीट है। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की ताक की बात आ चुकी है और इन 43 सीटों में से 20 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी सीटें हैं, जहां पर ये माना जा रहा है कि जिसके पक्ष में ये सीटें गई सरकार उसी की बनने जा रही है। उसमें से हालांकि 17 जनरल सीटें भी हैं, पर वहां पर रुख किस तरफ जाता है, क्योंकि इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। और साथ ही में जहां पर जो 43 सीटों पर वोटिंग किए गए हैं उसमें से कोल्हान आता है। कोल्हान एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर 14 विधानसभा सीटें आती है और 14 विधानसभा सीटों में 2019 की बात करें तो 2019 में इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहराया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 12 सीटें लेने में कामयाब हुई थी। वहीं पर 2 सीटों पर कांग्रेस का छाप रहा था। बीजेपी के खाते में 0 आई थी, पर इस बार परिस्थितियां बदलते हुए नजर आ रही है और कारण है चंपई सोरेन मैजिक। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जेएमएम पार्टी छोड़ करके चंपई सोरेन ने जब बीजेपी ज्वाइन की, जिसका असर दिखने को मिला विधानसभा के चुनाव प्रचार में। और माना यह भी जा रहा है कि कोल्हान में इस बार कमल खिलते हुए नजर आ रहा है। तो क्या खासा नुकसान हो रहा है कोल्हान में जेएमएम को, क्योंकि जेएमएम हमेशा से कोल्हान का एक मजबूत गढ़ रहा है, किला माना गया है। तो वहीं बात करें परमालू परमंडल की, तो वहाँ पर कल्पना सोरेन का जलवा जरूर दिखा है और वहाँ कुछ नई सीटें आने की संभावना बताई जा रही है कि जेएमएम के खाते में कुछ नई सीटें आने वाली है। और साथ ही में अब बात करते हैं छोटा नागपुर की, जहां पर छोटा नागपुर में जहां 15 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और 15 विधानसभा सीटों पर ज़्यादातर जो सीट है वो शहरी सीट मानी जा रही है, जहां पर बीजेपी का हमेशा खासा दबदबा रहा है इन सीटों पर यह भी बताया जा रहा है कि इस बार जो टक्कर है वो बहुत ही कांटे की टक्कर होने जा रही है और वर्ग बस 19-20 का रहने जा रहा है। इस बार जीत कोई भी विधायक, कोई भी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं बता पा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा विधायक हो या प्रत्याशी हो, कितने भी बड़े स्टार प्रचारक ही क्यों ना चुनावी मैदान में उतर गए हो, पर जीत सुनिश्चित नहीं बताई जा रही है। अब बात करते हैं 38 होने वाले 38 सीटों पर। तो होने वाले जो 38 सीट है, इस पर बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ तक उतर चुके हैं झारखंड के चुनावी विधानसभा के मैदान में और उन्होंने एक बार फिर से ये नारा जो है, एक है तो सेफ है, इसे बीजेपी बहुत बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है झारखंड विधानसभा में। और जी हाँ, ये हथियार काम होता हुआ नजर आ रहा है। आजसू के बाद अलायंस के साथ, आजसू पार्टी सुदेश महतो जो सुप्रीमो है आजसू पार्टी के, उनके अलायंस के बाद से बीजेपी कई ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे बीजेपी 2019 में कमजोर पड़ी थी, वहाँ पे ताकतवर तरीके से उभरी है। और साथ ही में माना ये भी जा रहा है कि सीट निकाल ले, टक्कर जरूर करारी होगी पर सीट निकल सकती है। और जो कि नारा है, एक है तो सेफ है बटोगे तो कटोगे, इसका पूर्ण तरीके से बीजेपी और एनडीए पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं जेएमएम पार्टी दूसरी तरफ अपने द्वारा निकाले गए योजनाओं का हवाला देते हुए जनता को याद दिलाते हुए जनता के बीच में
वोट मांगने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, जेएमएम पार्टी के वादों को खोखला बनाने में, खोखला बताते हुए और उन्हें गलत साबित करने की तरफ लगी हुई है। और बीजेपी पार्टी की तरफ से एक खास दावा ये भी पेश आया है इस चुनाव में कि घुसपैठियों का दावा आ रहा है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, बांग्लादेशियों को यहाँ पे पनाह दे रही है झारखंड में, जिससे वोट बैंक में इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि अगर नए वोटर्स ऐड होते हैं तो वो नए वोटर्स की जो उम्र है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, पर जबकि जो नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं विधानसभा के लिए उनकी उम्र 50 बताई जा रही है। ये कैसे संभव है? घुसपैठी का आरोप लग रहा है हेमंत सरकार पे, और जिस पर करारा प्रहार करते हुए आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा भी नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने का जो नारा है झारखंड में असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की लगातार रैलियां, साथ ही में आरजेडी पार्टी के साथ जब जेएमएम जुड़ी है, साथ में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की है कोडरमा से लेकर के हर बड़े क्षेत्रों में, चतरा तक में, जहां पर आरजेडी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये तमाम रैलियों की तरफ से जनता किस तरफ रुख करने जा रही है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब 20 तारीख को मतदान होने हैं और 23 तारीख को नतीजा आना है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो साख है, जो इज्जत है, दांव पे लगी है। जहां एक तरफ एनडीए दावा कर रही है कि वो सरकार में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा वो सत्ता में आ रही है। तो क्या ये जो झारखंड का एक इतिहास की रहा है कि हाँ, झारखंड में एक बार जिसकी सरकार आ जाती है दोबारा उसकी सरकार नहीं आती है, तो क्या इस शराब को हेमंत सरकार तोड़ने में सफल होती है या ये शराब बरकरार रहेगा और इस बार एनडीए की सरकार बनने जाती है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका परिणाम आपको 23 नवंबर को देखने मिल ही जाएगा कि आखिरकार झारखंड की भूमि पे झंडा किसका फहराता है, या तो कमल खिलता है या कि तीर धनुष आता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।